वो जनरल बाजवा वाले मामले में जो है वो और भी चीज़ें सामने आ गई हैं। वो चीज़ें मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। और अब तो एक के बाद एक गवाही आती जा रही है, और ये उन लोगों की गवाहियाँ हैं जो जनरल बाजवा से बराह रास्त राब्ते में थे। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं भी जनरल बाजवा से मिला, बहुत सारे और सहाफ़ियों के साथ। अकेला मैं कभी नहीं मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सहाफ़ियों की मौजूदगी में मैं मिला, और वहाँ जो बातें हुई उसके गवाह मौजूद हैं। उससे पहले जो लोग सहाफ़ी मिले, जो अकेले में मिले, जो हुजूम में मिले, उन सबको इस बात का आइडिया है कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा कितना ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी लेते थे और कितना ज़्यादा उनको इन मामलात के अंदर जो है वो दिलचस्पी रहती थी और वो इनके अंदर असरअंदाज होते थे। बहरहाल ये तो बातें जो लोग प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व थे या मुतासिर थे वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सियासत में इन्वॉल्व थे। इमरान खान साहब भी जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सियासत में इन्वॉल्व थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सियासत में इन्वॉल्व थे। MKM ने नहीं लगाया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी नहीं लगाया अभी तक। वो इशारों में बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन ये दो पॉलिटिकल ऐसी पार्टीज़ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, एक्चुअली ये किसी का विंग है, पॉलिटिकल विंग है। तो ये पॉलिटिकल विंग के तौर पे काम करती हैं, लिहाजा ये तो इनको जो कहा जाता है ये वही कहती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने भी इन पर इल्ज़ाम लगाया, PTI ने भी लगाया, PMLN ने भी लगाया, फजलुर रहमान साहब ने भी लगाया, जमात इस्लामी ने भी लगाया, ANP ने भी लगाया। कौन सी ऐसी पाकिस्तान में हकीकी पॉलिटिकल पार्टी है या बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया। तो इस तरह तकरीबन तमाम लोगों ने कहा कि जनरल बाजवा पॉलिटिक्स करते रहे। अब वो दो लोग जिनका मैंने आपको हवाला दिया था अपने पिछले प्रोग्राम में, उनके बयान सामने आ गए हैं। मोहम्मद जुबैर ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी उनका जो 6 साल है जनरल बाजवा के, वो हर बड़े इवेंट के अंदर उनका एक किरदार रहा है। नवाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से वो बात कर रहे थे। वो बड़े दबंग और आउटस्पोकन किस्म के बंदे थे। मियाँ साहब को निकलवाने में और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने सहूलतकारी की थी। यानी वो कहते हैं ना, दो ही चीज़ें कही जनरल बाजवा ने कि मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर मैंने नहीं भेजा, और दूसरी बात उन्होंने जनरल बाजवा ने ये की कि इमरान खान की हुकूमत को मैंने ख़त्म नहीं किया। अब दोनों बातों के ऊपर जो है वो जुबैर साहब ने वन गो में कह दिया कि मियाँ साहब को निकलवाने में और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने सहूलतकारी की थी। यही बात जो है ये फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं। अब आ रहे ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़े दोस्त थे जनरल बाजवा के, उनको टेलीफोन करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं मैं हार रहा हूँ, तो फिर उसके बाद उनकी हार जीत में बदल जाती है। तो ख्वाजा आसिफ खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं उनको फ़ोन मैंने इसलिए किया कि मैं इलेक्शन कमीशन को या किसी और को फ़ोन करता, फ़ायदा ही कोई नहीं था। फ़ायदा तो वहाँ था जहाँ से असरअंदाज हो रही थी चीज़ें, जहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि चीज़ें तो जनरल बाजवा को मैंने फ़ोन किया। इसका मतलब है चीज़ें उस वक्त जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहे थे बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया उसके ऊपर वो आज भी कायम है। उस्मान चौधरी ने सवाल किया, जर्नलिस्ट हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब कहीं गुजर रहे थे, वहाँ उस्मान चौधरी साहब ने अपने कैमरे पे सवाल किया उनसे पूछा उसी बारे में कि जनाब स्टेटमेंट चल रहा है, जनरल बाजवा ने कसम खा ली है, आपका भी स्टेटमेंट है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने जो कहा है ना, जो बयान मैंने दिया मैं उसके ऊपर कायम हूँ, और जो मैंने कह दिया, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया उसके अंदर। उन्होंने कहा तो फिर इसका मतलब है जनरल बाजवा झूठ बोल रहे हैं। तो इसका ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब नहीं दिया और फिर वो चले गए। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त सामने आ रही है जनरल बाजवा की, ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और नवाज शरीफ के बाहर निकलने के मामले पे मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान से बाहर निकले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स। जो रिपोर्टें बनाई गई थी प्लेटलेट्स नीचे चले गए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये रिपोर्टें कौन निकलवा सकता, यानी कोई आम आदमी तो नहीं निकलवा सकता रिपोर्ट तो बहुत ख़ास लोग निकलवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, वो जनरल बाजवा की तरफ इशारा किया कि वही ये कर सकते थे और उन्होंने ही ये किया है।